हेलो दोस्तों, मैं आशीन वतन में वापस का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है मिट्टी तैयार करना, सॉइल मैनेजमेंट, डर्ट मैनेजमेंट। है क्या? देखो, एक किसान जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है अपने फसल के लिए? ऑफ कोर्स मिट्टी को सही रखते हैं, मिट्टी को क्रिएट करते हैं, सॉइल मैनेजमेंट करते हैं, डर्ट मैनेजमेंट करते हैं। और बस यही एक किसान का काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट 90% काम उनका ये होता है। वो अगर मिट्टी सही रखा, मिट्टी सही रखने का मतलब क्या है? मिट्टी में पोषक तत्व रहें, सॉइल में पोषक तत्व रहें, खाद जो है वो डालना होता है, फर्टिलाइज़र एकदम सही भरपूर मात्रा में रहे जैसा होना चाहिए, पानी वानी डालें जो चाहिए होता है ऑफ कोर्स, एंड दैट्स इट। पेड़ जो है या फिर पौधा जो आप लगा रहे हो वो अपने आप ग्रो करते हैं। वो आप उगाते नहीं हो, आप सिर्फ मिट्टी तैयार करते हो, दैट्स इट। क्या मैं पढ़ रहा था कि 90% ऑफ द वर्क फॉर अ फार्मर इज़ जस्ट डर्ट मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट। एक किसान के लिए 90% काम जो होता है वो क्या होता है? 90% जो एफर्ट उनको देना पड़ता है वो मिट्टी तैयार करने के लिए, सॉइल मैनेजमेंट। बस 90%। और लाइन शेयरिटी ऑफ द जो काम होता है ना, लाइन शेयर जो होता है वो बस इतना ही होता है कि आप सॉइल को मैनेज करो, मिट्टी को सही रखो। पेड़ जो है, पौधा जो है, खुद ब खुद उगेंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी ये जो है ऑफ कोर्स आप लोग समझ पा रहे हो बाय नाउ कि मैं सिर्फ एक किसान और मिट्टी लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है मुद्दा ज़िंदगी से लागू है, ऑफ कोर्स ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज़ मैं इस लेके बात नहीं करता। देखो, हमारा जो सक्सेस है ना, सक्सेस ग्रो नहीं करता है। ये सक्सेस किसी और चीज़ से ग्रो होता है। सक्सेस खुद ब खुद ग्रो नहीं होता है। आप कोई कंडीशन क्रिएट करते हो, उसके माध्यम से जो है आपका सक्सेस आता है। आपका सिस्टम आप क्रिएट करते हो, वो आपका सक्सेस को जो है लेके आता है आपके लिए, दैट्स इट। तो हम लोगों को लगता है कि सक्सेस का मतलब क्या है? हार्वेस्ट, फसल कटाई, राइट? हार्वेस्टेशन। आप हार्वेस्ट करते हो, वही लगता है कि सक्सेस है, वही फसल का फल है, राइट? वही फल आपको चाहिए होता है। बट द वर्क, असल वर्क कहाँ से आता है? मतलब वो फसल आता कहाँ से है? दैट्स द डर्ट मैनेजमेंट। वो होता है सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी का ख्याल रखने से। बस आपको उतना ही करना होता है, बाकी बात जो है पेड़ खुद के लिए खुद से खुद कर लेते हैं। सो आप अगर मिट्टी का ख्याल रखते हो तो पेड़ जो होता है वो खुद से खुद ग्रो करेंगे। एंड ये बहुत सिंपल ये बहुत प्रोफाउंड एक आइडिया है, राइट? एक किसान जो है वो पेड़ को ग्रो नहीं करता है, वो जो है पौधा को बढ़ाता नहीं है, उनको ग्रो करवाता नहीं है। पेड़ पौधा जो है खुद ब खुद ग्रो करते हैं, वो सिर्फ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी जो है ऑफ कोर्स जहाँ तक हमारा बात है, हमारी लाइफ में ये हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, ये तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, राइट? हमारे लाइफ में क्या है? करियर, रिलेशनशिप, फिर आता है आवर क्रिएटिविटी, जो मैं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी है, मेंटल हेल्थ। ये सब एक्चुअली है आउटकम। क्या क्या आउटकम मैं बता रहा हूँ? करियर, आपका करियर में जो है सफलता, वो है आउटकम। सिमिलरली रिलेशनशिप, वो भी एक फल है। आप जो ये क्रिएटिव काम कर रहे हो, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये भी एक आउटकम है, ये एक फल है। ये मेंटल हेल्थ जो हमारा सही है, हम एकदम सही से आनंद से दुनिया में जी रहे हैं, ये भी एक फल है। बट इसके पीछे मिट्टी का आप जो काम कर रहे हो, जो ग्राउंड वर्क कर रहे हो, जो सॉइल तैयार कर रहे हो, मिट्टी तैयार कर रहे हो, वो क्या है? वो हमें समझना पड़ेगा। हम लोग जो फल की तरफ देखते हैं ना, तब हम लोग मिट्टी को तैयार करना ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग फल की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। क्योंकि फल खुद ब खुद उगेंगे, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मिट्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपना ही बात बोल रहा हूँ। जब हम लोग बोलते हैं ना मुझे सक्सेसफुल बनना है, उसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। हम लोग अक्सर बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, मगर उसका मतलब क्या है? मुझे सक्सेसफुल बनने का मतलब ये है कि मैं सक्सेस का फल चाहता हूँ, रिजल्ट चाहता हूँ। वेन एवर आई से दैट आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। आई वॉन्ट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। फसल कटाई, वो फसल मुझे चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। वेल, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। क्योंकि आप जो है एक पेड़ के सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्ली करके तो उसको ग्रो नहीं करवा सकते। उसके सामने तपस्या करना शुरू कर दो, वो पेड़ तो ग्रो नहीं करेंगे। आप पेड़ के सामने बैठ के आराधना करना शुरू कर दो, कुछ भी कर लो, पेड़ तो ग्रो नहीं करेंगे। आप सिर्फ कंडीशन प्रोवाइड करते हो, आइडियल अपॉर्चुनिटी देते हो, और पेड़ जो खुद ब खुद ग्रो करते हैं। सिमिलरली जहाँ तक बात आता है हमारे रिलेशन का, हम लोग लव को फोर्स नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे लव पॉसिबल हो। फिर हम लोग जो है क्लैरिटी, आइडिया, अपॉर्चुनिटी, ये भी हम लोग जो है खुद ब खुद ला नहीं सकते, या फिर हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। हम लोग एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ संभव है, पॉसिबल है। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? वही डर्ट मैनेजमेंट, वाटर कर सकते हैं, मिट्टी को सही रख सकते हैं, और बाकी बात जो है खुद ब खुद हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अपना क्रिएटिविटी का बात कर रहा हूँ, मैं जो है क्रिएटिव वर्क थोड़ा बहुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट मैं तो फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ को, मैं आइडियाज़ को फोर्स नहीं कर सकता। बट मैं डर्ट मैनेज कर सकता हूँ, मैं मिट्टी तैयार कर सकता हूँ इसके लिए, जहाँ पे ये आइडियाज़ जो हैं खुद खिल पाए, ब्लूम हो पाए, फ्लरिश हो पाए। तो मेरा यहाँ पे डर्ट मैनेजमेंट क्या है?
मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, ये वो जर्नल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। फिर मैं वो काम करता रहता हूँ जिससे मुझे कुछ आइडियाज़ आए तो मैं लिख के रखता हूँ। फिर जॉट डाउन करता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ, एलैबोरेट करता हूँ, रियल लाइफ से उसको रिलेट करता हूँ, राइट? दैट इज़ कॉल्ड डर्ट मैनेजमेंट। मैं अपना क्रिएटिविटी को कभी फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फोर्स करता हूँ तो आउटकम वुड बी बैड। कोई खास अच्छा आउटकम मेरा आएगा नहीं। तो मेरे लिए डर्ट मैनेजमेंट क्या है? कोट्स लिख के रखना, कुछ अगर देखता हूँ तो फिर उसके ऊपर एनालाइज करना, बुक्स पढ़ना, ये है मेरा डर्ट मैनेजमेंट, क्रिएटिव वर्क। फिर आते हैं कि एक बात यहाँ पे मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप अगर अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो, गारंटी नहीं है, बट आपको खुद को उस जगह पे ले जाकर खड़ा करना है, उस ट्रैफिक में ले जाकर, उस भीड़ में खड़ा करना है जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी फ्लो कर रहा है। तब जाके शायद आप लकी हो सकते हो। जिसके बता कि देखो, यू नीड टू स्टैंड इन द ट्रैफिक ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव। ऐसा लाइफ के ट्रैफिक में आप खुद को जाके रख सकते हो या फिर खड़ा कर सकते हो जहाँ पे आप जिस तरीके का लाइफ का उम्मीद कर रहे हो उस तरीके का लाइफ वहाँ पे जो है टू एंड फ्रो आना जाना हो रहा है। मान लो कि मैं जो है एक क्रिएटिव काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं अगर सारा दिन इंस्टाग्राम लेके या फिर कोई रील्स स्क्रॉल करता रहूँ, मुझे कुछ खास फ़ायदा होगा? नो। मैं रॉन्ग जगह पे रॉन्ग चीज़ खोज रहा हूँ। मुझे करना क्या होगा? मुझे बुक्स वगैरह जो मैं पढ़ता हूँ, ये है, मैं खुद को सही जगह पे लाके खड़ा कर रहा हूँ। मुझे रिलेशंस चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, ह्यूमन कनेक्शन। मैं घर के सोफे में बैठ के जो अगर मूवीज़ देखता रहूँ, होगा? ऑफ कोर्स नहीं। मुझे जाके बाहर जाना पड़ेगा जहाँ पे इंसान आते जाते रहते हैं, जहाँ पे मेरा संभावना है कि मैं एक दूसरे के साथ मिलूँ। उस जगह पे जाके मुझको खड़ा करना पड़ेगा। अगेन, स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक ऑफ अपॉर्चुनिटी वाले ट्रैफिक में आपको जाके खड़ा होना होगा। फिर मान लो आप अगर चाहते हो कि आप लकी हो, तो आपको जगह उस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पे लकी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ना कि घर में आपके जो एकदम कंफर्ट में आप बैठ के, वहाँ पे नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ टू दोज एरियाज जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे डर्ट मैनेजमेंट क्या है? देखो, बेसिकली आप जो है अपॉर्चुनिटी के सामने जाके खड़ा हो रहे हो, गारंटी नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, बट एटलीस्ट आप खुद को चांसेस दे रहे हो। यही है डर्ट मैनेजमेंट। आप इतना ही कर सकते हो, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी जो है वो शायद आ ही जाएंगे, ये इनएविटेबल है अगर आप खुद को बार बार चांसेस देते रहते हो तो। मूविंग आता है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि लव के, प्यार के बारे में आते हैं। देखो, वॉरेन बफेट का एक बड़ा अच्छा लाइन था कि इफ़ यू रियली वांट टू बी लव्ड, द ओनली वे टू बी लव्ड द ओनली वे टू बी लव्ड इज़ टू बी लवेबल। आप अगर प्यार पाना चाहते हो तो आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपको प्यार किया जा सकता है, या फिर आप खुद को ऐसे बनाओ जिस चीज़ से इंसान को आप खुद प्यार करना चाहो। तो प्यार को आप फोर्स नहीं कर सकते, दोस्ती आप रिलेशन फोर्स नहीं कर सकते, कनेक्शन फोर्स नहीं कर सकते, बट आप ऐसा एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हो या फिर खुद को ऐसा बना सकते हो। वर्ड है डर्ट मैनेजमेंट, या आपका सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी बनाना। आप खुद को ऐसे तरीके से बना सकते हो जिस इंसान को प्यार किया जा सकता है। पर इसके बाद भी जो है 100% गारंटी तो नहीं है, बट आप जो है अपना सॉइल जो है मिट्टी तैयार कर रहे हो, खुद को बेस्ट पॉसिबल चांसेस दे रहे हो। तो जहाँ तक लव का बात है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, यारी, रिश्ते, सब कुछ, वहाँ पे भी यही बात है कि आप खुद को ऐसे तरीके से बनाओ जैसे आपसे प्यार किया जाना संभव हो। दैट इज़ ऑल्सो डर्ट मैनेजमेंट। एंड देन अपॉर्चुनिटी जो है आप उसकी जगह में खुद को खड़ा कर रहे हो और अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे। देन अभी प्रश्न ये आके खड़ा होता है कि हम लोग क्यों सॉइल मैनेजमेंट, ये मिट्टी जो है इसको बनाना है, इसको जो है ओवरलुक क्यों करते हैं हमेशा, अक्सर क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, इसमें फल नहीं दिखता है आपको, राइट? और शायद फल दिखने में वक्त लग जाता है। आप अगर मिट्टी तैयार कर रहे हो, मिट्टी में क्या ही रखा हुआ है? आपको लगता है वो पेड़ जो है उसका आम का गाछ, आम का पेड़ आपको दिखता है, फिर आपको आम चाहिए होता है, राइट? तो आप आम की तरफ देख रहे हो, बट आम की तरफ अगर आप देखते रहते हो तो आपको क्या ही फ़ायदा है? वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है आप मिट्टी तैयार कर सकते हो, खाद डाल सकते हो, बस वही कर सकते हो, और पेड़ जो है वो अपने आप उगेंगे। मोहब्बत जो है अपने आप आपके पास आएगा, रिश्ते आपके पास खुद ब खुद आएगा। आप गिटार लेसन प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़, बट उतना ही आप कर सकते हो। आप जो स्टेज में जाके एक अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है आप देख रहे हो, वो ये सॉइल मैनेजमेंट से जाके आता है। यही रास्ता तय करके जो है, यही सफ़र तय करके आपको वहाँ तक पहुँचना है, अगर आप पहुँचना चाहते हो तो। ये सॉइल मैनेजमेंट, हियर, दैट्स इट, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो हमें ये जो है सवाल खुद से पूछना है कि हमारी लाइफ में कौन सा मिट्टी है जो हमें, जिस सॉइल का हमें मैनेज करना है, और फ्रूट्स जो है, फल, इसके पीछे भागना, ये हमें बंद करना है। हमें एक ही चीज़ करना है, वो है मिट्टी को ख्याल रखना है, और बाकी बात जो है खुद ब खुद सब कुछ जो है, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो हमें करना क्या है? जिस मिट्टी का ख्याल रखो, सॉइल को मैनेज करो, बाकी बात जो है खुद ब खुद सब कुछ, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो बस मेरा जो है आज का ये छोटा सा मुद्दा था। तो बताएगा मेरा मुद्दा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।